नमस्कार, हमारे सभी शिक्षक साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक सेवारत शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा का आयोजन होना है और फाइनली इसकी रूल बुक भी जारी कर दी गई है ईएसबी के द्वारा। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह टेट का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर लाइन लिखी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025 और 1386/2025 में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार यह पात्रता परीक्षा ली जा रही है। प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका यह जारी की गई है। साथियों, इसमें आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है, यानी जो आपके आवेदन भरे जाएंगे वह साथियों आपके 21 अगस्त 2026 से भरे जाएंगे और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वह 4 सितंबर 2026 होगी। आवेदन पत्र में यदि आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो भाई 21 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026 तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। इसकी परीक्षा डेट भी इन्होंने स्पष्ट कर दी है कि जो परीक्षा होगी साथियों आपकी 12/10/2026 सोमवार से आपकी प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, एक साथ आपकी परीक्षा नहीं होगी, ये कम से कम आपकी 3 से 4 दिन परीक्षा चलेगी। इसके साथ साथ ही उसमें बात करें यदि परीक्षा शुल्क की, तो सेवारत शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा सभी श्रेणी संवर्ग के आवेदकों हेतु परीक्षा जो शुल्क ली जाएगी वह 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ली जाएगी। यानी एक पेपर का कितना होगा, 1000 रुपये आपको देना होगा। साथ में ऑनलाइन से जो आवेदन करेंगे कि उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज 60 रुपये देना होगा। साथ में लॉगिन कर फॉर्म भरने का जो पोर्टल शुल्क होगा वो साथियों आपको 20 रुपये देना है। ये तो एक जनरल बात हो गई जो आपके फॉर्म भरने की तिथि थी उससे संबंधित। अब परीक्षा की बात करेंगे तो परीक्षा आपकी 12/10/2026 से प्रारंभ होनी है और साथियों आपकी जो परीक्षा है वह 2 पालियों में होने हैं, यानी सुबह के समय होगी और एक आपके दोपहर के समय होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, एक तो प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक आपको कहाँ पहुँचना है, रिपोर्टिंग टाइम है। इसके बाद 9:50 से लेके 10 बजे तक, यानी 10 मिनट का जो समय रहेगा वो आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश रहेंगे उसको पढ़ने का रहेगा। पेपर आपका 10 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा, यानी 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। इसके बाद द्वितीय पाली का पेपर होगा साथियों, 1 बजे से 2 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। इसके साथ में 2:50 से 3:50 तक, आप 3 बजे तक आपको 10 मिनट का समय निर्देश पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। 3 से आपका 5:30 तक, यानी 2.5 घंटे जो रहेगा वो साथियों आपको पेपर रहेगा, यानी 2 पालियों में आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है। इसके बाद अब महत्वपूर्ण कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं जिसमें आपको ज़रूरी है। इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है साथियों कि किन शिक्षकों के लिए परीक्षा देनी है और किन शिक्षकों के लिए परीक्षा नहीं देनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके जो सिलेबस की बात है, इसमें सिलेबस भी दिया गया है, मैं सिलेबस के बारे में भी आपको क्लियर करा देता हूं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें जो सेवारत शिक्षकों हेतु नियम पुस्तिका है, इसमें एक बात आपको क्लियर हो गई, 1 सितंबर 2025 के जो निर्णय किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, यानी न्यायालय के आधार पर, उसी के बेस पर आपको ये परीक्षा देनी है। इसमें एक चीज कर दी है कि पहले शासन ने जो समय अवधि थी 2 वर्ष थी, अब उसको 3 वर्ष कर दी है कि आपको 3 वर्ष में टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आप खुद समझदार हैं क्या होगा। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो है, इसमें ये बात क्लियर समझ लो कि 31 अगस्त 2028 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उक्त क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, यानी आपको 31 अगस्त 2028 तक करना अनिवार्य होगी। अब इस परीक्षा में कौन शामिल होंगे, इस बात का सबसे बड़ा संशय है और ये बड़ा प्रश्न भी है। तो पॉइंट नंबर पहले को समझते हैं कि इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक जिसमें सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, इसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान सम्मिलित हो सकेंगे जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन
अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वह भी सम्मिलित हो सकेंगे। यहाँ पर अब आपको ऐसी डेट डिसाइड नहीं की है अभी डीपीआई की तरफ से कि किस डेट से किस डेट तक के शिक्षकों के लिए ये पात्रता परीक्षा देनी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जितने प्रकार के शिक्षक हैं उन सभी की लिस्ट जारी कर दी है, ये आपने पहले भी देख ली होगी। इसके साथ साथ साथियों यहाँ ये बात भी क्लियर है कि जितने भी सहायक शिक्षक हैं उनको भी शामिल होना है, प्राथमिक शिक्षकों को भी शामिल होना है। और आरटी एक्ट जो बात कही जा रही साथियों 1 अप्रैल 2009 में जो लागू हुआ था उसके पूर्व जितने सभी शिक्षक साथी हैं उनको ये देना अनिवार्य हो सकती है। इसके साथ में अपन बात करें पास होने की बात तो SC ST OBC के जितने भी कैंडिडेट्स हैं साथ में EWS के उनको 50% अंक लाना है, यानी आपका 150 नंबर का पेपर होना है। तो यहाँ पर 75 अंक चाहिए SC ST और EWS और OBS के लिए। अन्य यानी सामान्य वर्ग के लिए चाहिए यहाँ पर 60% मार्क्स यानी 90 नंबर आना अनिवार्य है। इसके साथ साथ साथियों एक माध्यमिक शिक्षकों के लिए बात है। यहाँ पर देखिए बाल विकास आपका 30 अंक का पूछा जाना है, भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों 30 नंबर के रहेंगे, गणित आपका 30 नंबर का होगा, पर्यावरण भी आपका 30 नंबर का, टोटल आपका 150 अंक का पेपर होगा। यह पेपर साथियों आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी आपको कंप्यूटर पे पेपर देना है। इतनी बात समझ गए। इसके साथ साथ साथियों भाषा आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं या फिर आप अंग्रेजी ले सकते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। मैं आपको क्लासेस बहुत ही जल्द इसमें तैयारी के लिए शुरू कर रहा हूँ, ये सिलेबस को आप देख लीजिए। अब हम माध्यमिक शिक्षकों की भी बात कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी बहुत ही बात अच्छे तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दी है। थोड़ा सा डेट का इशू आ रहा है कि किस डेट से किस डेट के शिक्षकों के लिए फॉर्म भरना है, तो डीपीआई बहुत ही जल्द ये चीज़ें क्लियर कर देगा, क्योंकि अब 21 तारीख से फॉर्म भरे जाना है। आज आपकी साथियों 17 तारीख हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो इसको देख लीजिएगा। इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के माध्यमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक जो शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है भी सम्मिलित हो सकेंगे। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है, शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में जो पढ़ा रहे शिक्षक दोनों इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। अतः इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती में नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसमें अच्छे अंक लेकर आया या मेरिट में आया तो मैं भविष्य में कोई पात्रता परीक्षा यानी कोई शिक्षक भर्ती होती है तो उसके लिए मैं दावा कर सकूं। ठीक है। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये निर्धारित किए जाएंगे। सेम वही बात है, 50% SC ST OBC EWS के लिए और 60% अंक चाहिए हमारे किसके लिए, अन्य वर्ग के लिए जो